श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार बंधुओं, आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं भूखी चिड़िया और बढ़ई की कहानी। यदि हमारी जिद और हमारे हौसले मजबूत हैं तो सफलता हमसे दूर नहीं, मुश्किलों से लड़कर, हर परिस्थिति से गुजरकर आखिरी दम तक जो खड़ा रहता है वही सफलता का असली हकदार होता है। क्या चिड़िया खाना खा पाएगी? भूखी तो न रह जाएगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। एक बार किसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बच्चों को छोड़कर चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है और घूमते घूमते वह एक घर की छत पर पहुंचती है जहां पर दाल और चावल व अन्य अनाज रखा हुआ था। चिड़िया अपनी चोंच में दाल चावल के कुछ दाने लेकर अपने बच्चों के पास आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे थकान महसूस होती है और वह आराम करने के लिए एक खूंटे पर बैठ जाती है। आराम करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है और चिड़िया की झपकी लग जाती है। झपकी लगने से चिड़िया की चोंच में जो दाल चावल के छोटे छोटे दाने थे वह खूंटे के अंदर जा गिरते हैं। चिड़िया देखकर मायूस हो जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं इन्हें कैसे निकालूं। मेरी चोंच तो इतनी बड़ी भी नहीं कि इसके अंदर चली जाए। यदि यह मुझे भोजन ना मिला तो मैं और मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। चिड़िया कुछ उपाय खोजती है और उसे कुछ दूरी पर चिड़िया को एक बढ़ई दिखाई देता है। चिड़िया बढ़ई के पास जाती है और बढ़ई से कहती है, बढ़ई बढ़ई, इस खूंटे को चीर दो। इसमें हमारा भोजन दाल चावल गिर गया है। अब हम क्या खाएंगे और हम क्या पिएंगे और क्या अपने बच्चों के पास लेकर जाएंगे? हमारी मदद करो। बड़ई भाई कहता है, काफ़ी देर सोचने के बाद कि तुम्हारे छोटे से दानों के लिए मैं खूंटे को चीर नहीं सकता। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तुम यहाँ से जाओ। और चिड़िया दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे राजा का महल दिखाई देता है और वह राजा के पास मदद के लिए जाती है और राजा से कहती है, महाराज कि आप सबकी मदद करते हैं, इस बढ़ई को आप डंडा मारो। बढ़ई खूंटा नहीं चीर रहा जिससे हमारा दाल चावल भोजन गिर गया है। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हम तो बिना खाए पिए भूखे ही मर जाएंगे। राजा चिड़िया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और चिड़िया से कहता है कि तुम्हारे कुछ दानों के लिए मैं बढ़ई को नहीं मार सकता। तुम भागो यहाँ से। मेरे पास और कुछ काम नहीं होता क्या बस यही करता रहूँगा? और चिड़िया राजा के महल से उड़ जाती है। राजा की बात सुनकर चिड़िया और ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपनी हिम्मत हारने लगती है। फिर उसे एक सांप दिखाई देता है और वह सांप के पास जाती है और बोलती है कि सांप भाई, आप राजा को डस लो। राजा ने बढ़ई को डंडा नहीं मारा और बढ़ई ने खूंटे को नहीं चीरा। खूंटे में हमारा भोजन गिर गया है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हम तो भूखे ही मर जाएंगे और अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाएंगे? सांप कहने लगा, मुझे अभी कहीं और दावत खाना खाने जाना है। मुझे परेशान मत करो और तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया बेचारी वहाँ से भी फुर्र हो जाती है। सब तरह से ना सुनने के बाद चिड़िया को गुस्सा आने लगता है और वह लाठी के पास जाती है। वह लाठी से कहती है, लाठी लाठी, आप इस सांप को मार दीजिए। इस सांप ने राजा को नहीं डसा। राजा ने बढ़ई को डंडा नहीं मारा और बढ़ई ने खूंटे को नहीं चीरा। उसमें हमारा खाना गिर गया है। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या अपने बच्चों के लिए लेकर जाएंगे?
हम तो यूं ही भूखे मर जाएंगे। लाठी ने भी चिड़िया को मना कर दिया और उसे जाने के लिए कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है। चिड़िया आगे बढ़ती है और उसे आग दिखाई देती है और वह आग से अपनी सारी बातें बताती है। आग कहती है कि चिड़िया, तू पागल हो गई है क्या? तेरे छोटे से दाने के लिए मैं लाठी को नहीं जला सकती। तुम जाओ यहाँ से, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। चिड़िया बेचारी थक हार कर नदी किनारे चुपचाप बैठ जाती है और वह सोचने लगती है कि अब बढ़ई कभी भी खूंटे को नहीं काटेगा और ना ही मुझे वह भोजन मिल पाएगा और हम यूं ही भूखे मर जाएंगे। और वह खूब रोने लगती है। नदी की बहते हुए लहरें चिड़िया के पास आती हैं और चिड़िया से पूछती हैं कि चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे रो रही हो? चिड़िया अपना सारा किस्सा उस नदी को बताती है और नदी को उस चिड़िया पर दया आ जाती है और नदी कहती है कि तुम्हारी मदद मैं करूँगी, कोई करे या ना करे। नदी की बात सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। नदी कहती है, चलो बहन, शुरुआत कहाँ से करनी है? चिड़िया कहती है कि नदी बहन, सबसे पहले तुम आग को बुझा। इस आग ने डंडा को नहीं जलाया है और डंडा सांप को नहीं मारता है और सांप राजा को नहीं काटता है और राजा बढ़ई को आदेश नहीं देता है और बढ़ई खूंटे को नहीं काटता है जिसमें मेरा खाना फंसा है। किसी को मत छोड़ना। आग नदी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखा तो वह डरने लगी और कहने लगी कि चिड़िया बहन, इस नदी को दूर करो वरना ये मुझे बुझा देगी। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं लाठी को अभी जलाकर आती हूँ। आग डंडे के पास जाती है और डंडा आग को देखकर घबराने लगता है और कहता है कि चिड़िया बहन, इस आग को संभाल लो, मैं अभी सांप को मार कर आता हूँ। डंडा जैसे ही सांप को मारने जाता है, सांप चिड़िया के हाथ जोड़ने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि तुम इस डंडे को दूर रखो, मैं अभी राजा को काट कर आता हूँ। जैसे ही सांप को अपने पास आते हुए देखकर राजा घबराने लगता है और डरने लगता है और चिड़िया से कहता है कि चिड़िया बहन, मैं अभी उस बढ़ई की खबर लेता हूँ, तुम बस इस सांप को मुझसे दूर रखो, मुझे सांप से बड़ा डर लगता है। राजा ने बढ़ई को अपने महल में बुलाया और आदेश दिया कि तुम उस खूंटे को काट दो। राजा की बात सुनकर बढ़ई कहता है कि मैं अभी खूंटे को काटता हूँ। बढ़ई को अपने पास आता देखकर खूंटा बढ़ई से कहता है कि बढ़ई भाई, मुझे मत काटो, बस मुझे उल्टा कर दो, तुम्हारा सारा खाना निकल आएगा। बढ़ई ने जैसे ही खूंटे को उल्टा किया और दाल चावल सब बाहर आ गया। चिड़िया अपनी चोंच में अपना खाना लेकर अपने बच्चों के पास वापस चली जाती है और बड़े प्यार से उस भोजन को खाती है। लाख मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, मुश्किलों से जो लड़ लेता है वही सफलता के झंडे गाड़ देता है। परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, हमें परिस्थिति से कभी भागना नहीं चाहिए, हमें आखिरी दम तक लड़ते रहना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी भूखी चिड़िया और बढ़ई की कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें ताकि वे लोग भी इस कहानी से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। और यदि इसी प्रकार की आगे भी आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।